हर हर महादेव दोस्तों। ओम पार्वती पते नमः। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और पवित्र महीना शुरू होते ही शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र समय आ जाता है। और सावन का सोमवार का व्रत बहुत ही शक्तिशाली भी माना जाता है। अगर आप भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं या रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको पूरी विधि स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और साथ ही है ना क्या नियम है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अर्पित करना चाहिए, सब कुछ मैं एक ही वीडियो में लेने की कोशिश करूंगी। सावन का सोमवार का व्रत अगर हम सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसका पूरा फल हमको प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो पूरा सावन का महीना ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं कि जहाँ शिव होते हैं वहाँ गौरी माता होती हैं, जहाँ गौरी माता होती हैं वहाँ पर लक्ष्मी जी और सरस्वती जी भी होती हैं और गणेश जी भी होते हैं। तो लक्ष्मी जी यानी धन, सरस्वती जी यानी विद्या और गणेश जी मतलब कि रिद्धि सिद्धि और बुद्धि देने वाले। तो सभी जो है सार, वो कहते हैं ना संसार सारम, तो संसार के सार जो हैं वो भगवान भोलेनाथ ही कहलाए जाते हैं। सोमवार वाले दिन हमें किस तरह से दिनचर्या रखनी है, कैसे पूजा करनी है। तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले। तो है ना, आप 1.5 घंटे पहले उठ जाइएगा, घर के जो भी काम है आप निपटाइएगा। उसके बाद में आपको स्नान करना है। स्नान करते समय आपको अपने नहाने के जल के अंदर गंगा जल मिला करके और फिर स्नान करना है ना, क्योंकि इस वाले व्रत के अंदर सावन के महीने में स्पेशली या फिर सोमवार वाले दिन तो कम से कम है ना गंगा जल मिलाकर नहाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और क्योंकि भोलेनाथ ने है ना माता पार्वती को अपने दिल में जगह दी है, लेकिन गंगा मैया को उन्होंने अपने मस्तक पर धारण करा है, इसलिए हर हर गंगे कहते हुए आपको स्नान करना है, गंगा जल मिला के स्नान करना है। अगर नहीं है तो ऐसा भाव रखते हुए जो सादा जल है उसको ही स्नान करना है, उससे ही, और हर हर गंगे बोलते हुए आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको हरे, पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करने, हो सके तो आप लाल रंग के है ना वस्त्र धारण करिएगा। और जो पुरुष वर्ग है वो उनको है ना सफेद रंग के कपड़े धारण करने चाहिए, क्योंकि जब हम है ना भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हम साथ में है ना माता पार्वती जी की भी है ना पूजा करते हैं। सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो इसलिए है ना आप इस तरह के वस्त्र धारण करिएगा। देखिए, जब कोई सुहागन स्त्री हमारे पैर छूती है तो हम ये देख करके कि वो सुहागन है तो हम अपने आप ही हमारे मुंह से निकलता है सदा सुहागन रहो, खुश रहो, है ना, भाग सौभाग्य बना रहे, है ना। और अगर कोई है ना जिनके सुहाग नहीं है वो पैर छूते हैं तो फिर हम है ना देख करके कि ये सुहागन नहीं है तो हम उसी के हिसाब से है ना उनको आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो, है ना। तो ऐसे ही है ना जब हम माता पार्वती जी की सेवा पूजा करते हैं तो अब पूरा श्रृंगार करके और फिर 16 श्रृंगार करके तभी हमें पूजा करनी चाहिए, ताकि माता पार्वती के मुख से स्वतः ही ये वाला आशीर्वाद निकल जाए कि सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती भव। पूरे 16 श्रृंगार करके आपको रहना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोमवार वाले दिन आपको है ना एवरी मतलब पूरे ही है ना जो है सावन का महीना उसमें आपको 16 श्रृंगार करके रहना है। हरी चूड़ियाँ आपको जरूर से पहननी है। और सोमवार से, जैसे सोमवार का व्रत है तो फिर ना है ना रविवार वाले दिन ही आपको मेहंदी लगा लेनी है ना। घर में झगड़ा कलेश नहीं करना है, पति से तो है ना बिल्कुल भी नहीं करना है ना। रोज घर के अंदर आप घेवर खाइए, झूला है ना पूरे सावन के महीने में झूला झूलिए थोड़ा बहुत, है ना। और मांग हमेशा भर के रखिए, बिछिया पायल पहन के रखिए। और है ना जैसे कुंवारी लड़कियां हैं तो वो भी हरी रंग की चूड़ियां पहन सकती है अपने मनचाहा पति की कामना करते हुए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि शादीशुदा ही पहन सकती है, कुंवारी भी पहन सकती है। और हरी चूड़ियां है ना वो मायके से आए ना तो ज्यादा बेस्ट मानी जाती है, और अगर नहीं आ सकती है तो आप खरीद के भी पहन सकते हो। अच्छा, तैयार होने के बाद में आपको पूजा करनी है, ठीक है, शिव भगवान की। तो आप ये पूजा मंदिर में भी कर सकते हो, आप ये पूजा घर पे भी कर सकते हो। और अगर आप मुहूर्त की बात पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगी कि जहाँ शून्य है वहाँ शिव है। तो इस जो शिव भगवान की पूजा होती है इसमें मुहूर्त नहीं देखा जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष काल में यानी कि शाम के टाइम में भगवान शिव पार्वती मैया के साथ में धरती पर विचरण के लिए, भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो इसलिए धरती लोक के जो लोग हैं, इस संसार के जो लोग हैं, वो शाम के टाइम में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो ज़्यादा फलदायी होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं है कि आप सुबह पूजा नहीं कर सकते हो, आप सुबह भी पूजा कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि जहाँ शून्य है वहाँ शिव है, कोई भी मुहूर्त देखने का है ना कि देखने की जरूरत नहीं होती है। भगवान शिव की पूजा में दो चीजों का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। उन दो चीजों के होते ही भगवान स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। एक तो उनका अभिषेक, भगवान शिव को अपना अभिषेक बहुत ज्यादा पसंद है। आपको ये वाली कथा तो मालूम ही है कि भगवान शिव ने ना वो है ना पी लिया था विष, और विष पीने के बाद में ना उनके शरीर में है ना जलन होने लगी थी, है ना, तो उसकी वजह से है ना उनके ऊपर अभिषेक किया गया, आग धतूरा ये सब कुछ चढ़ाए गए। तो इनका जो अभिषेक होता है ना वो बहुत ज्यादा उनको कष्ट से है ना, ऐसा माना जाता है कि भक्त है ना उनकी कष्ट उनकी पीड़ा को समझ करके वो सारी चीजें चढ़ा रहे। आप ये भाव भी रखिएगा जब आप चढ़ाएं ना कि ये ना भगवान शिव को है ना इस तरीके का कोई कष्ट हो रहा है, इसलिए हम ये सारी चीजें चढ़ा रहे हैं, फिर ना। और दूसरा भाव, अगर आपके भाव अच्छे हैं ना तो आपके ना कैसी भी आप पूजा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कैसी भी आप पूजा कर रहे हैं वो भगवान स्वीकार करेंगे। अभिषेक दो तरीके का होता है, एक तो होता है महाअभिषेक जिसके अंदर 108 बार भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए उन्हें अभिषेक किया जाता है, और एक होता है साधारण अभिषेक। आप जैसा करना चाहते हैं वैसा कर लीजिए। सबसे पहले आप एक चौकी बिछाइए, उसके ऊपर लाल पीला या सफेद रंग का कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर थोड़े से चावल रख करके शिव परिवार की जो तस्वीर होती है उनको स्थापित करिए। सामने है ना, उसके सामने आप एक है ना बड़ा सा पात्र रखिएगा, उसके अंदर एक है ना दूसरा पात्र रखिएगा जिसके ऊपर आप शिव को बिठा दीजिएगा। जिससे आप स्नान कराएंगे तो वो पानी जो है वो शिवलिंग पर है ना टच नहीं करे, जिससे है ना। और उसके बाद में आपको है ना उनके ऊपर अभिषेक स्टार्ट करना है। अभिषेक आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको गंगा जल मिश्रित जल अर्पित करना है, उसके बाद में आपको है ना दूध अर्पित करना है, फिर जल अर्पित करना है, दही अर्पित करना है, फिर जल अर्पित करना है, शहद अर्पित करना है, फिर जल अर्पित करना है, घी अर्पित करना है, फिर जल अर्पित करना है, और उसके बाद में आपको बूरा अर्पित करना है। बूरा अर्पित करने के बाद में आपको उनको हल्के हल्के हाथ से है ना रगड़ना है, जैसे हम छोटे बच्चे की मालिश करते हैं ना, सेम वैसे। इसे कहते हैं सेवा करना। अच्छे से कीजिएगा, आपकी शिवलिंग है ना एकदम चमक जानी चाहिए, जैसे साक्षात भगवान प्रकट हों और उनके चारों तरफ एक दिव्य रोशनी निकलती है ना, ऐसी आपकी शिवलिंग में से है ना चमकनी चाहिए आपकी शिवलिंग, ठीक है। गुलाब जल मिश्रित जल होता है ना वो आप अर्पित करिए इनके ऊपर, ठीक है। इसके साथ में ना आप जैसे मैंने ये सारी चीजें बताई है पंचामृत की, है ना, इसके अलावा आप है ना गन्ने का जो रस होता है ना वो अर्पित कर सकते हो, ठीक है। इत्र होता है वो अर्पित कर सकते हो, गुलाब जल है ना अर्पित कर सकते हो। ये सारा चीजें अर्पित करने के बाद में है ना अच्छे से साफ करने के बाद में लास्ट में जल अर्पित कर दीजिएगा, गंगा जल। फिर उसके बाद में इन्हें पोंछ करके और वो जो सामान आप जिसमें स्नान कराए थे उसे हटा करके और उसी चौकी पर ना दूसरा एक प्लेट रखिएगा, उस मतलब कि उनके बैठने की व्यवस्था कीजिएगा। थोड़ा सा आसन दीजिएगा चावल का, पुष्पों का, उसके ऊपर शिवलिंग को बिठाइएगा, या फिर आप एक बेलपत्र का पत्ता रख करके उसके ऊपर भी आप शिवलिंग को बिठा सकते हैं। शिवलिंग को बिठाने के बाद में आपको अच्छा एक बात और रह गई कि जब आप है ना शिव परिवार की स्थापना करते हैं चावल की ढेरी लगा करके, तभी आपको धूप और दीप भी जला लेना है। जो है ना अग्निदेव होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, इसलिए आप है ना दीप जरूर से जलाइएगा, और दीप के साथ में धूप जरूर जला लीजिएगा। कहते हैं कि ये शिव और गौरी की है ना ये प्रतीक माने जाते हैं। जैसे धूप जलती है उसका धुआं उठता है तो जितनी भी घर की नेगेटिविटी होती है वो उस धुएं के साथ में बाहर चली जाती है। तो आप धूप और दीप जला लीजिएगा, और उसके बाद में आपको लेना है संकल्प। संकल्प कैसे लेना है, हाथ के अंदर थोड़े से पुष्प और जल लेकर के आपको संकल्प लेना है। आप चाहें तो जो बेलपत्र होता है वो लेकर के भी आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प कैसे लेना है, 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना है। उसके बाद में आपको अपना नाम बोलना है, अपने पति का नाम बोलना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अपने पिता का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, किस स्थान से कर रहे हैं, कैसे ये व्रत करने वाले हैं। ये जैसे आप प्रदोष व्रत रखना चाह रहे हैं या तारा भोज रखना चाह रहे हैं या कि नत व्रत रखने वाले हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको है ना संकल्प लेना है। और किस तरीके से नमकीन मीठा कैसा व्रत रखने वाले। वैसे शास्त्रों में ये कहा गया है कि नमक नहीं खाया जाता है इस व्रत में, सेंधा नमक आप खा सकते हैं, लेकिन आजकल है ना नमकीन व्रत भी रखते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है रखते हुए, तो आप है ना नमकीन व्रत भी रख सकते हैं, मैंने भी रखे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। तो है ना आप नमकीन व्रत भी रख सकते हैं। वैसे इसके अंदर है ना नमक नहीं खाया जाता है, लेकिन आजकल बीमारियां ऐसी चल गई हैं कि बीपी बढ़ जाता है, घट जाता है, तो नमक का अलग ही वो रहता है ना। और वर्किंग है तो अलग
अलग दिक्कत रहती है, तो इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार ना आप ये वाला जो व्रत है वो कीजिएगा। संकल्प लेने के बाद में आपको अभिषेक कर लेना है। अभिषेक का मैंने आपको बता ही दिया है। अभिषेक करने के बाद में आप उनको इत्र सेवा दीजिएगा। उसके बाद में आप उनकी चंदन से श्रृंगार करिएगा और उसके बाद में आप उनको है ना कलावा रूपी वस्त्र धारण कराइएगा और उसके बाद में आप उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाइएगा। बेलपत्र जो होते हैं वो चिकना वाला हिस्सा, ये तो आपको पता ही होगा, चिकना वाला हिस्सा जो होता है वो शिवलिंग पर रखा जाता है और बेलपत्र ना साबुत होना चाहिए। एक टहनी पर 3 पत्ते या 5 पत्ते लगे हुए होने चाहिए। 5 पत्ते तो है ना वाला जो बेलपत्र है वो तो बहुत सौभाग्यशाली इंसानों को ही मिलता है, तो 3 पत्ते वाला इजीली मिल जाता है, तो वो आप चढ़ाइएगा और नीचे जो गांठ होती है ना टहनी पर उसको तोड़ करके फिर आप चढ़ाइएगा। और एक बात कि आप बेलपत्र पे ना शहद रख करके चढ़ाएंगे तो रिश्तों में मिठास आती है, दही रख करके चढ़ाएंगे तो डिप्रेशन खत्म होता है, वहीं घी में डुबो करके फिर चढ़ाएंगे तो तबीयत ठीक होती है, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप है ना बेलपत्र के ऊपर राम लिख करके चढ़ाते हैं तो महादेव जी तीनों लोक ही दे देते हैं। तो इसलिए बेलपत्र पे राम नाम लिख करके और फिर आप उन शिवलिंग के ऊपर आपको जो है बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में आप उनके ऊपर अपनी श्रद्धा के अनुसार धतूरा, आंख, भस्म, चंदन, है ना, जनेऊ, फल फूल, ये सारी चीजें आपको है ना अर्पित करनी है। अच्छा, एक चीज इनके ऊपर देखिए, हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता, केसर नहीं चढ़ाया जाता, नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता, ऐसे ही शंख से अभिषेक नहीं किया जाता, ठीक है ना। इतना करने के बाद में भोलेनाथ के पास में बैठ करके ही आपको है ना अपनी शिव चालीसा को पढ़ लेना है और उसके बाद में आपको अंत में करनी है कपूर से आरती। वो कहते हैं ना, कपूर गौरम, कपूर की तरह श्वेत और उज्जवल है, करुणावतारम, जो करुणा और दया के अवतार हैं, संसार सारम, जो इस संसार का सार यानी कि मूल है। अच्छा, आरती करने से पहले आप गणेश जी का 3 बार नाम लीजिएगा, अग्निदेव को प्रणाम कीजिएगा, उसके बाद में शिव जी भगवान की आपको आरती करनी है और उसके बाद में आपको कपूर गौरम करुणावतारम वाला मंत्र आपको बोलना है। अच्छा, पूजा करने के बाद में आप अपने मेन गेट पर है ना स्वास्तिक, है ना, हल्दी या फिर कुमकुम से ना स्वास्तिक या ओम बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हर मंडे आपको करना है। हर मंडे आपको है ना अशोक के या आम के पत्ते अपने दरवाजे पर लगाने हैं और हर सोमवार को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको शमी का पत्ता मिल जाता है तो वो आप शमी का पत्ता है ना कुमकुम में, जो वो ऑरेंज वाला होता है ना, उस वाले कुमकुम में है ना कुमकुम लगा करके और फिर ना आप है ना गणेश जी महाराज को अर्पित करिएगा। इससे आपके जितने भी काम रुके हुए हैं ना वो सारे काम है ना गणेश जी महाराज की कृपा से होने लग जाएंगे। और अब आपको मैं ये बताती हूँ कि शाम में आपको क्या करना है। शाम में आपको, अगर आप सुबह मंदिर नहीं गए तो कम से कम शाम के टाइम में आप मंदिर जा करके एक घी का दिया जला करके आइएगा। आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, अपनी मतलब आर्थिक वो देख करके, और जैसे घी का जलाइएगा। कहते हैं कि आप अगर 30 दिन तक सावन ऐसा करते हैं तो आपको कुबेर का पद मिल जाता है, यानी कि आपको ना इस संसार में रहते हुए कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। तो ये जरूर करिएगा। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो एटलीस्ट अपने घर पर शिवजी भगवान के सामने एक मिट्टी का घी का दिया जरूर से जलाइएगा। ये तो हो गई पूजा विधि। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्रत में खाना क्या है। तो देखिए, कई लोग हैं मीठा रखते हैं, कई लोग हैं नमकीन रखते हैं। तो वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि ना इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, आप सेंधा नमक खा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप है ना कैसे ये व्रत रखेंगे। अगर आप है ना, पर इतना सा ध्यान रखिएगा कि ये नत व्रत आपको करना है, यानी सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद आपको भोजन करना है, ठीक है ना। और भोजन अगर है ना जैसे फलाहार कर रहे हैं तो फलाहार करिएगा, नमक का कर रहे हैं तो एक टाइम आप नमक का कीजिएगा, लेकिन उसमें रोटी नहीं खाइएगा, या तो पूड़ी बनाइएगा या तो फिर आप है ना पराठे सेक करके और फिर खाइएगा। बिल्कुल सात्विक भोजन होना चाहिए, प्याज लहसुन इन सब चीजों का उपयोग नहीं होना चाहिए। कुछ जरूरी बातें और बता देती हूँ, जैसे कि शिवलिंग पर 108 चावल अगर आप अर्पित करते हैं ना, या ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख चावल जब आप अर्पित कर देते हैं, है ना, तो आपको है ना मरने के बाद में शिवलोक प्राप्त होता है। और जो चावल आपने अर्पित करे ना वो पशु पक्षी को खिला देने चाहिए, या पंडित जी को भी खिला सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई चीज तो खिलाते नहीं है, तो देखिए जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनको है ना भगवान विष्णु का मुख कहा गया है। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, वो खा सकते हैं। और जैसे शिवलिंग पर आपने जो भी चीजें चढ़ाई है ना, फल है, मिठाई है, तो वो आपको नहीं खानी है। शिवलिंग पर चढ़ी हुई चीजें कुछ भी नहीं खाते हैं।
ठीक है। और अगर मजबूरी हो भी ना खाने की, तो पता है कैसे खाते हैं कि शिवलिंग पर जो चढ़ाया है ना, उसको पहले आप है ना अपने ठाकुर जी को भोग लगाइए, वो चढ़ा हुआ, और फिर जब ठाकुर जी को भोग लग जाएगा ना, तब वो आपके खाने योग्य वो चीज हो जाएगी और फिर आप खा सकते हैं। लेकिन है ना, आपको क्या जरूरत है, आप है ना पशु पक्षियों को खिला दीजिए, क्योंकि है ना ये जो सारे नियम होते हैं वो पशु पक्षियों पर लागू नहीं होते हैं। मैंने आपको कहा कि है ना सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। सिर्फ पहननी नहीं है, इनको बांटना भी है, चाहे दो दो बांटिए या चार चार छह छह, जैसे आपकी मतलब आर्थिक है ना वो आपकी आर्थिक स्थिति है, उस हिसाब से आपको बांटनी चाहिए, ठीक है ना। और कोरी कुंवारी चूड़ी ही आपको पहननी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके पास रखी हुई है और उन्हीं को आपने पहन लिया, नहीं, कोरी चूड़ियां ही आपको है ना पहननी चाहिए, और माता पार्वती को अर्पित करने के बाद में फिर आपको उन चूड़ियों को पहनना चाहिए। सावन के महीने में है ना जो बेलपत्र का पेड़ होता है, वो आपको अगर अवसर मिले तो लगाना जरूर चाहिए। फिर आपको पता है, आप इस संसार में रहें ना रहें, लेकिन आपके नाम से बेलपत्र तोड़ तोड़ कर ना भक्त है ना, भगवान शिव भक्त जो है वो भगवान पर चढ़ाते रहेंगे। सावन का महीना जो है वो 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा, जिसके अंदर 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला 3 अगस्त को पड़ेगा, दूसरा 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को, और चौथा 24 अगस्त को। इन है ना 4 सोमवार का आप है ना ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास में शिवलिंग नहीं है, तो आप पार्थिव शिवलिंग बना करके या बर्फ की शिवलिंग बना करके भी या फूलों की शिवलिंग बना करके भी पूजा कर सकते हैं। बस ये स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए पूजा करने के 5 से 10 मिनट के बाद में आपको है ना इन्हें जो है विसर्जित करना होता है। सो आपको ये वीडियो है ना इन्फॉर्मेटिव रही होगी और सारे प्रश्नों के आपको जवाब मिल गए होंगे, है ना, सावन के सोमवार के व्रत कैसे करने हैं, है ना। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।